हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञानदायिनी की इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आजकल सुनवाई है ना, सुनाई दे रहा है बाहर कि आर ओ का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावनाएं हैं, है ना। तैयार हो जाओ भाई। दोनों एग्ज़ाम दो डेटें खाली थी ना, तो आप उन्हीं दो डेटों पर ऐसा सुनने मिल रहा है। अब होगा कि नहीं होगा ये आयोग बताएगा। आयोग जब अपना कैलेंडर जारी करेगा तब पता चलेगा कि आर ओ का एग्ज़ाम कहाँ पर लगा है और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कहाँ पर लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जुलाई में होने की संभावनाएं हैं। कुछ लोग अभी तक कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है। लेकिन बहुत से लोगों ने आयोग गए कि सर मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ है ना। पूरा साल में मैंने आर ओ बहुत अच्छे से दिया था, अब तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। और फिर अगर आप इस एग्ज़ाम को अक्टूबर नवंबर में कराएंगे तो इसका मतलब है दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, जनवरी फरवरी तक आपका मेंस कराया जाएगा। क्योंकि कंपलसरी है कि कम से कम 75 से 90 दिन प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के लिए समय दिया जाता है ना। ये कंपलसरी है, लगभग 3 महीने 90 दिन के लिए। ठीक है, तो सभी लोग कमर कस लीजिएगा। आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं विश्व का भूगोल। ये कुछ क्वेश्चन है और जो आपके 2 घंटे में 200 नंबर के होने वाले हैं। कितने? 200 नंबर के होने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। फटाफट देखेंगे यहाँ पर। 12 बजे के बाद निकलेंगे तो बात करते हैं। तो फटाफट देखते हैं विश्व का भूगोल ना। तो इसमें क्या होगा कि आपके विश्व के भूगोल में क्या होगा, कितने प्रश्न अभी पीवाईक्यू में बन सकते हैं या बनने योग्य हैं, उनकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूपी पीसीएस से संबंधित, आर ओ से संबंधित ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ही आपका मिलान करने के लिए, पहले यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, बर्लिन किस नदी के किनारे, पेरिस किस नदी के किनारे और मैड्रिड किस नदी के किनारे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे होगा। मिलान कर लीजिएगा ना। अगर हम छोटा करेंगे तो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमैक नदी के किनारे, कमेंट करें, है ना। आप ऑप्शन बना सकते हैं। बर्लिन किस नदी के किनारे होगा तो आप कहेंगे स्प्री नदी के किनारे। और पेरिस आपकी सीन, यस, सीन नदी लिखा है यहाँ पर, सीन नदी के किनारे। और मेड्रिड आपकी कहेंगे कि मेजेनरेस नदी के किनारे। कौन से? मेजेनरेस नदी के किनारे। क्या तो आपका सही ऑप्शन क्या बना? आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे मिलान कर लो, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका ऑप्शन बन रहा होगा और वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लोग अपना अपना उत्तर देते रहे, है ना। सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम चैनल पर। लेकिन आप सभी लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया नीचे दिए गए, क्या कहा जा रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका, बस एक सेकंड समय देना। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बहामास आ गया आपका नसाउ, कोस्टारिका सांजोस, निकारागुआ आप कहेंगे बेलमोपान, या आपके डोमिनिकन रिपब्लिक सांटो डोमिगो होगी। कौन सी? तो ये आपकी राजधानियां पूछी जा रही हैं। बहामास की क्या है? आप कहेंगे नसाउ। कोस्टारिका की क्या है? सान जोस। लेकिन निकारागुआ की यहाँ पर सुमेलित नहीं है। निकारागुआ की राजधानी क्या होती है? मानागुआ। क्या होती है? मानागुआ। सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे उत्तर सही सुमेलित नहीं है। कहा गया उत्तरी अमेरिका स्थित देश बहामास की राजधानी नसाउ, और ये फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में 700 द्वीपों का एक द्वीप पुंज भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, आप लोग उत्तर कमेंट कर सकते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विशिष्ट है। ग्रेट ब्रिटेन की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो अब आप बताएंगे सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। दूसरा, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के
60% से कम में फैला हुआ है। कौन सी बात सही होगी? जब बताएं भाई फटाफट। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कौन सी बात सही है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। कहा गया है इंग्लैंड लगभग 60%, यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहली बात सही है कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड है। कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड स्थित है। स्कॉटलैंड इसका पर्वतीय भाग है और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल आप देखेंगे कितना है। जल्दी से बताएं, 60% से अधिक होगा कि कम होगा? सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन आप सभी लोग पर्वतीय ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल आप कहेंगे 2,44,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,44,820 है। उसमें कहा गया यूनाइटेड किंगडम में इतना, तो ये तो बात गलत हो गई। आगे बढ़ते कहा गया वेल्स घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात कहा गया इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दायरे में इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। कौन सी बात सच है? सही उत्तर का चयन करें जल्दी से। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्स घास के मैदान कहते हैं। केवल एक बात सही है। और इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है। लेकिन ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। कौन? ऑरेंज और लिम्पोपो। लिम्पो लिम्पोपो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, आपकी नाथ की जायरे की सहायक नदियां होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन पर होगा 4। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन पर होगा 5। अब बताना है आप सभी लोगों का यहाँ का सही उत्तर क्या कह रहा है। यहाँ पर आपके 3 बातें दी गई हैं, तो आइए पहले इन बातों को देख लेते हैं। आगे प्रेरी, इसकी बात की गई प्रेरी घास के मैदान की। कहा गया ये घास के मैदान पश्चिम में राकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। क्या ये बात सही होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बिल्कुल सही बात होगी। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत या विलो, आपके अल्डर एवं आपके पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। ये भी बात सही होगी। अमेरिकी कहा गया भैंस या आपके बाइसन, कौन सा? बाइसन इस प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु हैं। तो आप कहेंगे ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ? उपर्युक्त सभी बातें यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा गया कौन सी अमेजन द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में कहा गया मलोका किससे निरूपित करता है? तो मलोका क्या है ये पूछा जा रहा है। बताएं, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार की जीव को मलोका कहा जाता है। यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थों को मलोका कहा जाता है। यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को मलोका कहा जाता है, या फिर यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को मलोका कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मलोका कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के बीच में, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा होगा? कमेंट करें, है ना, कई बार बता चुके हैं हम। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आप कहेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा होगा, जो पश्चिमी रूस में ग्रेट आप कहेंगे सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित आपके व्लाडी वोस्टक तक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के वन प्रदेश में विश्व का आपके फलोद्यान कहते हैं? कैसे वनों को कहते हैं? तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन होगा, शीतोष्ण सदाबहार वन होगा, या फिर भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है ना, इन पर आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल होते हैं। यहाँ के लोग कैसे एकदम लाल बम होते हैं ना। अगर आपको भी होना है तो ऐसे स्थानों पर जाकर रहें फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उस घास के प्रमुख उदाहरण है? पंपास, प्रेरी, बेल्स, स्टेपी या डाउन्स? कौन बताएगा? सही उत्तर क्या होने वाला है? तो
उसी क्या कि विश्व के प्रमुख शीतोष्ण पंपास कहाँ का है, तो दक्षिण अमेरिका का है। प्रेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। बेल्स कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका के। अना स्टेपी कहाँ है, मध्य एशिया के। डाउन्स कहाँ के होंगे, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी के सभी कैसे शीतोष्ण या शीतोष्ण घास मरुस्थल। उपयुक्त सभी याद कर लो, इन सभी को आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में आता है 10। ठीक है, क्या आएगा आपके पास उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर 10 आएगा। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी भाग पर, पूर्वी भाग पर, दक्षिण पश्चिम भाग पर, उत्तरी भाग पर, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 में सही उत्तर क्या होगा, क्या बोलोगे कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी भागों पर पाई जाएंगी। तो पहली बात तो ये सही होगी, और पश्चिमी भाग पर पाई जाएंगी। तो आप कहेंगे 1 और 3, है ना। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, और इसीलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय कहा जाता है। तो पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहेंगे कि कौन सी बात कहा गया, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के बीच में, तो कौन सी बात गलत है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती, सही बात है, और होती हैं, और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय जलधाराएं होती हैं। तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। तो लेब्राडोर कैसी है, तो आप कहेंगे शीत होती है, ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ के गड्ढे या बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जमा हो जाते हैं। कारण क्या होता है, यहीं पर टाइटैनिक जहाज इन्हीं पर फंसकर क्या हो गया था, टूट गया था। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या होती है, बताएं भाई। कई बार ये प्रश्न कराया जा चुका है, तो क्या बोलोगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या होते हैं, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध पर होते हैं। ठीक है ना, कराया है कि नहीं मैंने, आप लोग कमेंट करें। शिवाबाई जी, ज्ञान जी, चौहान जी, ऋचा जी, है ना, रवि भैया जी, ठीक है, पूजा उपाध्याय जी, पंकज जी, अतुल भैया जी, जितने लोग क्लास में हैं वो सभी लोग कमेंट करके उत्तर देते रहे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 कथन दिए गए हैं। कहा गया वायु दाब का क्षैतिज वितरण किस स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के बराबर ताप के द्वारा प्रभावित होता है, सही बात है। निम्न क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सही बात। उच्च वायु दाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है, सही बात है कि गलत, बताएं। वायु दाब कहा गया वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, तो कौन सी बात सही होगी, आप कहेंगे यहाँ पर लिखित सभी उपयुक्त बातें सही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में होगा 14। कहा गया समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सी बात सत्य है। सौर मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, सही है क्या, बोलो भाई, क्या बात सही होगी क्या, बिल्कुल। यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल बात है। ये सब घटनाएं कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल पर। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है, सही बात है क्या। तो आप कहेंगे इस तरह आपकी तीनों बातें यहाँ पर सही होंगी। तो क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी बातें यहाँ पर सही होने वाली हैं। ठीक है, अब समताप मंडल के बारे में बहुत अच्छे से बता रखे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और कहा गया है कि इन्हें सुमेलित करें। क्या करना है, इन्हें सुमेलित करें। आइए ऐसे दिखाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया आपके कहा गया है बवारिया, ठीक है ना, जिब्राल्टर और रोड आपके आइसलैंड, कौन, आइलैंड। तो अब बता दो ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर प्रांत है, तो आप कहेंगे यूएसए पर है। कहाँ पर है, यूएसए पर होगा, ठीक है ना। ब्रिटिश कोलंबिया आपका कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे यूएसए प्रांत है, जो आपके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित होता है। कहाँ पर होता है,
दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित होता है। लेकिन ये कहाँ का? कनाडा के पश्चिम में। कहाँ पर? कनाडा के पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद आपके बवारिया, तो यह ब्रिटिश किले एवं आपके कहाँ पर स्थित होगा? बवारिया जर्मन के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर? जर्मन के दक्षिणी भाग में स्थित होगा। जिब्राल्टर कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे जिब्राल्टर आपके यूके में होगी। और आपके वुड आइलैंड कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे ये आपका कहाँ पर होने वाला है? तो आप कहेंगे यूएसए पर होने वाला है। तो इस तरह सही ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सही हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 16, और इसका सही उत्तर क्या देंगे आप? जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का कागज आपका सीमावर्ती नहीं है? कोस्टा रिका, कोलंबिया, प्रशांत महासागर या वेनेजुएला? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला पनामा एक प्राकृतिक संयोजक है। इसके निकटवर्ती छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे पनामा के निकट आप कोलंबिया राज्य जिसकी राजधानी बोगोटा होगी, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटेमाला भी पनामा के निकट है। लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला पनामा के निकट नहीं होने वाला, ठीक है ना। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 17 का गया, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए भी समर्पित महाद्वीप कहा जाता है ना। तो आप कहेंगे आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज्यादा लाभ नहीं दे सकता है, परंतु यह पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। तो क्या कहेंगे? अंटार्कटिका, जिसे हम लोग विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप है ना, चलता फिरता महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर आपके बीच में है 18वां। आगे, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इधर वाले क्षेत्र पर है ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं आप सभी लोग, ठीक है। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम से के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है, ठीक है ना, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के बीच में। कहा गया है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी पर फैली हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो विल्स घास के मैदान कहाँ पर होंगे? बताओ भाई, है ना। सवाना कहाँ हो, प्रेरी कहाँ हो, सब बता दिया। तो क्या बोलोगे? डाउन्स घास के मैदान, है ना, उन्हें डाउन्स घास के मैदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 20, और यहाँ पर आपकी जातियां हैं और इनको मिलान करना है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? मानव जनजाति समुदाय और देश है। कागा आपके अपतानी, दयाक, टिंका, आपके क्या यूघुर, है ना। तो अब सही उत्तर बताओ दो क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो है उतने में ही सही है। तो आपके अपतानी कहाँ की है? तो भारत की है ना। दयाक कहाँ की है? तो इंडोनेशिया की है। डिंका कहाँ की है? सूडान की है। कहाँ की? सूडान की। आपका यूगुर कहाँ का होगा? चीन का होगा। कहाँ का होगा? चीन का। ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से आपका सही सुमेलित होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर देते रहें, ठीक है ना। हाँ, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, बस इसलिए ये क्लास ली जा रही है कि आप अगर हमारे लिए हर रोज आते हैं तो हम भी आपके लिए हर रोज उपलब्ध हो सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद पृष्ठभूमि संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। कौन सी बात सही होगी, है ना। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ो। और तीसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागर धाराएं महासागर कागज संचरूपण द्वारा प्रभावित होती है। तो कौन सी बात सही होगी? आप कहेंगे यहाँ पर चारों बातें सही हैं, ठीक है ना। क्या बोलोगे? चारों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जरूर है, लेकिन आप अगर करेंगे तो सही उत्तर आपके बीच में आ जाएगा। 22 कहा गया भूमध्य कहा गया भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित होते हैं। ये ऋतुओं में विभाजित होते हैं। सही बात है क्या? नहीं भाई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, ऐसा है क्या? आप कहेंगे नहीं। चीन की तरह जलवायु पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, सही बात है, ठीक है ना।
कहा गया उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि या विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो कौन सी कथन सही है? तो केवल और केवल 3 और 4। भूमध्य क्षेत्रीय या भूमध्य कहा गया भूमध्यवर्ती क्षेत्रों अर्थात भूमध्य विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में साल भर भयंकर गर्मी पड़ती है और घनघोर वर्षा भी होती है। अतः पूरे वर्ष मौसम का एक सा रहता है, ना कि 4 ऋतुएं होती हैं, है ना। आप ये बात ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 और 4 बात सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और आप सभी लोग भी इसका सही उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील का सेंटोस विश्व स्तर पर काफी बंदरगाह के निर्यात के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिण अफ्रीका से, ये आपके खनन देश हैं और ये आपके क्या है, तो आप कहेंगे ये आपके बताए गए कौन सा देश है ना। अभी यहाँ पर सही उत्तर आप सभी लोग सुन करके बताएं, थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको दिख सके। तो ब्राजील से क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे ब्राजील से, जल्दी से। फिर कहा गया बोल्विया से, चिली से, वेनेजुएला से। कुछ कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको चिली से क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, है ना? तो क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। ब्राजील से क्या मिलेगा, लॉ एस्क मिलेगा। बोल्विया से क्या मिलेगा, टिन मिलेगा। चिली से आपने बताया तांबा मिलेगा। वेनेजुएला से आप खनिज तेल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सही हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 25 निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली गर्म मरुस्थलीय प्रदेश आटाकामा मरुस्थल स्थित है। सही बात है क्या? 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो बोलो भाई, सही बात है बिल्कुल। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। सही बात है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश। चिली का आगे आपका चुक्की कमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। सही बात है क्या? आप क्या बोलोगे? चारों उत्तर एकदम सही उत्तर है। क्या होंगे? चारों उत्तर एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? किसके बारे में? एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है। कहा गया है यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। गलत बात हो गई, यहीं से पहला ही कथन गलत हो गया ना। एंडीज नवीन वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। पैंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृक्ष छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। ठीक है। एकांका गुहा एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है ना, कौन सा होगा? एकांका गुहा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 27 कहा गया है। 27 कहा गया है आपका, ये आपके दक्षिणी अमेरिका देशों पर विचार करें। आपके अर्जेंटीना, पराग्वे, बोल्विया, गुयाना या सूरीनाम, कौन से देश स्थल रुद्ध हैं? मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें एकदम क्लियर कराई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो ही ऐसे देश थे जो आपके क्या है, स्थल रुद्ध है। जल्दी से बताएंगे। तो क्या बताया था? पराग्वे और बोल्विया। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, चौहान जी का फेवरेट क्वेश्चन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह कौन देश शामिल है? सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया शामिल है क्या? जल्दी से बोलोगे क्या? आप कहेंगे बिल्ली जी बिल्कुल मैडम जी, चारों देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, एक्चुअली मैंने सुबह ही बताया था कि मुझे जाना है ना क्लास में, लाइव क्लास में बता दिया था मैंने, लेकिन उसके बाद भी शाम की क्लास के लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा फटाफट इसको स्टार्ट कर दें 50 क्वेश्चन, ताकि सैटरडे आपके लिए बेस्ट हो जाए। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग उत्पादन किया जाता है। तो कौन सी बात सही होगी? तो अब चलना है कूट की तरफ, और कूट से आपको उत्तर देना है यहाँ पर कि कौन सी बात। तो कहेंगे केवल एक बात सही होगी। कौन सी बात? का आगे आपका जंजीबार और पेम्बा द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है। ये द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया था
इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर आपका लौंग उत्पादन होता है, बल्कि यह द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक ही है। ठीक है ना? ठीक है, क्या बोलोगे? यहाँ पर आपकी कौन सी बात सही होगी? आप कहेंगे ए उत्तर पूरी तरह से सही होगा, कि दोनों उत्तर सही होगा? जल्दी से बताएंगे। अच्छा, असत्य पूछ रहा है क्या? बिल्कुल असत्य पूछा था। ठीक है ना? क्या पूछा था? असत्य उत्तर पूछा था। देखो, ठीक है ना, कौन सी बात असत्य है? तो पहली बार आपकी अटलांटिक महासागर में कहाँ पर है? ठीक है, हिंद महासागर में स्थित। कौन सी? हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला प्रश्न आपका, पहली बात केवल गलत हो गई, दूसरी बात सही है। क्या कहेंगे? दूसरी बात आपकी सही है, तो पहली बार गलत हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 30, कहा गया ये नदियां हैं और इन पर बने बांध बताएं, कमेंट करके क्या होगा? तो नील नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, नाइजर नदी पर और नीली नील नदी पर कौन से बांध होंगे, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो बताएं। तो नील नदी पर सबको पता है कौन सा बांध है, तो आप कहेंगे आसवान बांध है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध होगा? जल्दी से बताएं। अच्छा, ऐसे कर लो भाई, आपको ऑप्शन दिखे ना। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध होगा? तो आप क्या बोलोगे कि आपके करीबा बांध होगा। नाइजर नदी पर आप कहेंगे कैंजी बांध, और नील या नीली नील पर आप कहेंगे सिन्नार बांध। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पूरी तरह से सी उत्तर सही होगा। आगे आते हैं 31 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप क्या बोलोगे? आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है ना, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, कर्क रेखा को माही नदी। कौन सी नदी? तो आप कहेंगे माही नदी काटती है। और भूमध्य रेखा या आपके विषुवत रेखा को तो कौन सी? तो आप कहेंगे जायरे या कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी काटती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, है ना, सुमेलित करें, ये स्थानीय पवन है और सूची है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 32, बताएं भाई कौन सा सही उत्तर होगा? 32 का सही उत्तर क्या देंगे? फान कहाँ का है ना? टामुन, टेंटाएना, शांडा। तो आप मिलान कर लीजिएगा फटाफट। तो फान आपके आल्पस में, कहाँ पर? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे, है ना। और शामुन आपकी कहाँ पर होगी? तो आप कहेंगे आपके कुर्दिस्तान की है। और सेंटाएना आपकी कहाँ की होने वाली? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया की है। और शांडा आपकी अर्जेंटीना की। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका बी पूरी तरह से सही सुमेलित हो जाता है। कौन सा? ठीक है, उत्तर देते रहें आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना, 33 का उससे ही उत्तर क्या देंगे? कहा गया भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप की तीव्रता मर्कैली स्केल पर मापी जाती है, सही है क्या? जल्दी से बताएं। कहा गया भूकंप का आपका कहा गया मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप करता है, सही बात है क्या? आगे बढ़ते हैं, अभी और इस पर कथन है तो ध्यान से पढ़ना और बताना। कहा गया भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित है, सही है क्या? रिएक्टर सेल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 2 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। तो कौन सी बात सही होगी? कौन बताएगा? हर 2 गुनी। तो आप क्या कहेंगे? सर्वाधिक मापन रिएक्टर स्केल पर उसके 1 से 9 अंकों के सहारे किया जाता है। इसमें प्रत्येक आगे वाला अंक अपने पीछे वाले अंक के 10 गुना होता है, ना कि 2 गुनी। तो ये बात गलत हो गई, बाकी सारी बात सही हो। आगे बढ़ते 34, कहा गया है कि मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचाने। तो मृदा अपरदन के प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचाने, क्या सही होगा? जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? आपके असफाल अपर्दन होगा, फिर आपके परत अपर्दन, फिर आपके रील अपर्दन और फिर आपकी अवनलिका अपर्दन। तो सही बात यही होगी, पहले आपके असफाल, फिर परत जाती है, फिर रील, ऐसे रील बन जाती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर आपकी अवनलिका, बड़ी सी अवनलिका बन जाती, अवनलिका अपर्दन होगा। 35 में आते हैं हम लोग, और फटाफट 35 में हम लोग लेते हैं क्या सही होगा। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए पर चर्चा करें। ठीक है ना, तो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, एकदम सही बात है क्या? विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, 12 बजे तक निकलेंगे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? 35 का सही उत्तर क्या होने वाला है विक्टोरिया झील के बारे में आप सभी लोगों? तो आप क्या बोलोगे? केवल और केवल एक बात सही है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होगी। ठीक है ना, इस झील के से विषुवत रेखा गुजरती है, कौन सी?
विक्टोरिया झील के ऊपर से, कौन सी, और इस झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। इस झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करें। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो कौन सी बात सही है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या बोलेंगे, बताएं। कहा गया, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों बातें एकदम सही सुमेलित है, या सही कही गई है। आगे बढ़ते हैं, 37 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्या कह रहा है आप सभी लोग, कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? तो मणिपुर नहीं, सिक्किम हो सकता है, असम नहीं, त्रिपुरा हो सकता है। तो क्या बोलोगे, 3 और 4, सिक्किम और आपका त्रिपुरा। तो सिक्किम व त्रिपुरा तीन तरफ से दूसरे देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जैसे नेपाल, भूटान, चीन से, और त्रिपुरा केवल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? बोलो भाई, मनाकी पर्वत कहाँ पर होगी? तो अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या दक्षिणी महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है ये। तो कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? विश्व की पूछी गई तो अरावली, है ना, अरावली। अरावली, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होगी। अपर्दन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, ठीक है ना, याद रखें। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 40, क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 40, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा होगा? तो बताएं, आकार के आधार पर जाना है आपको, सही क्रम क्या होने वाला है जल्दी से। तो सबसे बड़ा क्या होगा? तो प्रशांत महासागर होगा। फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर होगा। फिर क्या होगा? हिंद महासागर होगा। फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे दक्षिणी महासागर, और फिर आपका आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपको खोजना था, मैंने तो बता दिया, लेकिन आप ऑप्शन में जब खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा, कि कौन निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम, बताएं आकार। तो आकार के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। फिर क्या कहेंगे? अफ्रीका। देखो, एशिया, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, है ना, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे? फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इरी और ऑन्टारियो झील के बीच नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो कहाँ पर? इरी और ऑन्टारियो झीलों के बीच में स्थित है ना, याद रखना है। आगे 43 का उत्तर चलते हैं। 43 में क्या सही होगा? कहा गया, निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर स्थित है। रॉकी पर्वत। कहा गया आपका कैस्केड श्रेणी या कास्केड श्रेणी, माउंट आपके वेंटे शिखर, सियरा नेवादा या अपलेशियन पर्वत। बताएं 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर केवल और केवल क्या बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका को भौगोलिक 3 भागों में, तो कौन? पश्चिमी कार्डिलेरा, और कहेंगे उसके बाद मध्यवर्ती भूमि और उच्च भूमि। तो यहाँ पर अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही हो। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध आपके नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए? तो गाड़ी मोटर के लिए, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है संयुक्त राज्य ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो मोटर गाड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर उद्योग देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क, है ना, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट आदि। शिकागो इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। लॉस एंजिल्स पश्चिमी तट का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। आगे बढ़ते 45 आगे, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? बताएं भाई,
क्या सही नहीं ये पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे, कौन सी बात सही नहीं है, तो जल्दी से उत्तर देंगे आप सभी लोग। क्या बोलोगे, सभी लोग अपना अपना उत्तर दें भाई, क्या बोलेंगे आप लोग। क्या बोलोगे, 45 में सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए जाना जाता है। सही बात है, सही नहीं है पूछा गया। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में होते हैं, ये भी सही बात है। बताएं, आगे कहेंगे कि बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है। सही बात है। और इसका वायुमंडल नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कहा गया, जैसे मीथेन से भरे पड़े। लेकिन बुध शुक्र मंगल बृहस्पति आंतरिक ग्रह है, विशेष बाहरी ग्रह, तो ये बात गलत हो गई है ना। बुध शुक्र मंगल आंतरिक ग्रह जबकि शेष बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हैं। ठीक है, बताएं सही बात कौन सी होगी, आप सभी लोग बताएं ना फटाफट। आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 46, कहा गया आपका क्यूपर बेल्ट है कौन सा आएगा, बताएं क्या कहा जाता है। कहा गया है आपका 46 का सही उत्तर बताना है। ऊष्म तरंग क्षेत्र बेल्ट जो है उसको कहा गया है, बताएं सही उत्तर। हाँ? गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे हम कहा गया प्लेन प्लेन डायट्स भी कहते हैं। डोल्ड्रम का एक अन्य नाम है, कहा गया अश्व अक्षांश का एक नाम है, तो कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर आप कहेंगे आपके क्यूपर बेल्ट किसे कहा जाता है, तो प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे प्लेंटा एड्स कहा जाता है। ठीक है ना, प्लेंटाइड्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47, तो कहा गया इन्हें मिलान करिएगा। 47 का सही उत्तर ये सिद्धांत किसने दिए हैं। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। जैसे आपके कहा गया है आपके ग्रहण परिकल्पना किसने दिया, तापीय संकुचन किसने दिया, और आपके भू अविनतिक पर्वत पर्वत जन सिद्धांत किसने दिया। और उसके आगे कहा गया है आपसे अगला जो कहा गया है कि विसर्पी महाद्वीप, यहीं पर लिख लो, विसर्पी महाद्वीप की परिकल्पना किसने दिया। आगे लिख लें, आप क्या लिखें यहाँ पर, ओबर जेफ्रीज जेफ्रीज है ना, इनका नाम लिखो। अब मिलान कर लो, तो क्या करो, ग्रहण परिकल्पना तो चेम्बरलिन ने दिया। ठीक है ना, तापीय संकुचन किसने दिया, तो क्या बोलोगे, जेफ्रीज ने दिया। ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए भू आपके अभिनतिक परिवर्तन सिद्धांत, तो कोबर ने दिया। किसने दिया, कोबर ने। और आपके विसर्पी डेली ने दिया। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तो आप कहेंगे 2 4 1 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, आपने बता दिया 47, अब 48 की तरफ मूव करते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट या माइनर प्लेट नहीं है। कहा गया आपका नजका, फिलीपींस, अरेबिया और अंटार्कटिका। बताओ भाई, तो उपयुक्त में से अंटार्कटिका लघु प्लेट या माइनर प्लेट नहीं है। एक दिन और ये प्रश्न आ चुका है 49 का सही उत्तर, ये घटनाएं ये दिनांक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएं भाई, घटनाएं और दिनांक आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। 30 में आपके संक्रांति कब होती है, तो आप कहेंगे कब होती है, 21 जून को होती है। शीत कब होती है, तो आप क्या बोलोगे, 22 दिसंबर को होती है। बसंत विषु कब होता है, तो आप बोलेंगे 21 मार्च को होता है। और शरद विषु कब होता है, तो आप बोलेंगे 23 सितंबर को होता है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 1 2 4 3 सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, बी सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 50वां होगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे अगले दिन कराए जाएंगे। आगे विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। विषुवत रेखा पर तीव्र धरातली क्षैतिज पवनें चलती हैं, बताओ कौन सी बात सही होगी।
क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर, सभी लोग अपना अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो क्या बोलोगे, ना तो एक होगी ना तो दो होगी, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का कारण उच्च तापमान के कारण हवाओं का लंबवत रूप से ऊपर उठना है। विषुवत रेखा पर धरातली क्षैतिज पवनें प्रभावित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है? तो आज की इस क्लास को आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित है और पूरी क्लास आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है, आज केवल आज मिलेगी। फिर कल से जैसे आपकी मंडे से लाइव क्लास चलती थी वैसे ही चलेंगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल पूरा ध्यान रखें इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम मिलेंगे अब आगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं रख दें। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।